हमारा एक ही मकसद है कि आगे जो ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समाज में, ये कुर्बानी का त्यौहार कहलाया जाता है। तो इस त्यौहार पे हमारी एक ही डिमांड है मुस्लिम समाज से कि आइए, जो लोग गोकशी करते हैं, जो गौ का ज़िबा करते हैं, ये अच्छा नहीं है, गुनाह है। गाय बेचने पर नहीं पाबंदी है। हिंदू कहते हैं कि जनाब वाला कुर्बानी करना गुनाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दीजिए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, सबसे प्यारी चीज़ पैसा है, वो मैं ख़र्च कर देता हूँ। फिर दोबारा हुक्म आया कि इससे भी प्यारी चीज़ को ख़र्च कर दीजिए। फिर उन्होंने कोई और कीमती चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी। फिर हुक्म आया कि सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दीजिए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे तो माल और ज़र सबसे प्यारा था, वो मैंने ख़र्च कर दिया, और जो कीमती चीज़ें थी वो भी मैंने ख़र्च कर दी अल्लाह की राह में। अब कौन सी प्यारी चीज़ बाकी बची है जिसको मैं ख़र्च करूं? तो अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया गया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दीजिए। फिर दोबारा ख्वाब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। और जब छुरी तेज़ कर ली गई, बेटे से पूछा गया कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपको कुर्बान कर दूं अल्लाह की राह में। तो बेटा भी बड़ा फर्माबरदार था। अर्ज़ की, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। छुरी तेज़ कर ली गई, बेटा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब गर्दन पर छुरी रख दी गई और छुरी को फेरने वाले ही थे कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से मेंढा ले जाओ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे को पेश कर दो और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लो। तो इतनी स्पीड होती है फ़रिश्ते की कि जन्नत से मेंढा लिया, चंद सेकंड से पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और मेंढे को ज़िबा कर दिया। उन्होंने तो जब छुरी को चलाया तो वो तो अपने बेटे को ही ज़िबा कर रहे थे और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, लेकिन छुरी के नीचे मेंढा आ चुका था। ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म से ये फ़रिश्तों की तेज़ रफ्तारी थी कि कुछ सेकंड तो ज़्यादा होते हैं, पलक झपकने से पहले फ़रिश्ते ने मेंढा जन्नत से लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे पेश कर दिया। जब कुर्बान हुआ, जब देखा तो वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो पास ही महफूज खड़े थे और मेंढा जो था वो ज़िबा हो चुका था, कुर्बान हो चुका था। आज उनकी याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। वो अरफात का मैदान था। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान जब हज करने जाते हैं, हज का एक अहम फ़रीज़ा है कुर्बानी। तो आज भी अरफात के मैदान में कुर्बानी की जाती है और ये सुन्नत इब्राहीमी है। अब हिंदू कहते हैं कि जनाब वाला कुर्बानी करना गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं राना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान डीबी। हिंदू कहते हैं कुर्बानी करना गुनाह है। ये वीडियो आप देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। कुर्बानी करना गुनाह नहीं है, कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है, कुर्बानी करना बहुत बड़ा सवाब है, कुर्बानी करना अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी करना सुन्नत रसूल भी है। और कुर्बानी करने से आने वाली बलाएँ, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। तो कुर्बानी, अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें, वॉच दिस। हमारा एक ही मकसद है कि आगे जो ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है मुस्लिम समाज में,
ये कुर्बानी का त्यौहार कराया जाता है। तो इस त्यौहार पे हमारी एक ही डिमांड है मुस्लिम समाज से कि आइए, जो लोग गोकशी करते हैं, जो गौ का ज़िबा करते हैं, ये अच्छा नहीं है, गुनाह है। मोहम्मद गाय बेचने पे नहीं पाबंदी है, गाय को काटने पाबंदी खाने है। के बाद सब, हम हिंदू धर्म के हैं, हम गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कहेगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात जो है? ये गलत है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं, उनके ज़बह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फर्माबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं। तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांध कर उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है, ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है, उसे बुजुर्गी से याद करो। और ए पैगंबर, नेकूकारों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को दोस्त नहीं रखता। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बह करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। जी नाज़रीन, वीडियो देखिए आपने। ये तो हिंदू धर्म के मुताबिक कुर्बानी करना गुनाह है, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। हमारा अकीदा है, बीइंग ए मुस्लिम, कुर्बानी करना बहुत बड़ा सवाब है, और कुर्बानी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि हिंदू धर्म वाले तो समझ ही नहीं सकते, बल्कि पूरी दुनिया भी नहीं समझ सकती। ये कुर्बानी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? कुर्बानी करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप आने वाली मुसीबतें, बलाएँ ख़त्म हो जाती हैं। और कुर्बानी करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे करूबियाँ, फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के लिए। कुर्बानी करने से उन लोगों के पास भी गोश्त पहुंच जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास गोश्त ख़रीदने की ताकत नहीं होती। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि गरीबों का ख्याल रखना। कि जो गोश्त होता है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अजीज़ व कारब में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है, एक हिस्सा आप खुद रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो तीसरा हिस्सा रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो किलो 2 किलो भी रख सकते हैं, बाकी सारा भी तकसीम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हर गरीब के घर में गोश्त पकता है ईद उल अज़हा पर। ये एक इस्लाम की रोशनी है, ये इस्लाम का निज़ाम है, और ये इस्लाम की खूबसूरती है जो किसी और मज़हब में हमें देखने को नहीं मिलती। अब हिंदू कहते हैं जी गाय को कुर्बान करना गुनाह है, ये तो हमारी माता है। हिंदू गाय को अपना खुदा मानते हैं। गाय खुदा कैसे हो सकती है? गाय कैसे दुनिया का निज़ाम चला सकती है? जो दुनिया का निज़ाम चलाता है वही खुदा है। खुदा वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। अपने ही हाथों से बनाते हैं ये लोग बुतों को, और फिर उनको पूजते हैं। ये तो बिल्कुल जो है वो बेराह रवी पर है। इनका जो मज़हब है, इनका जो रिलीजन है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सच्चा मज़हब, सच्चा दीन इस्लाम है। और इस्लाम की खूबसूरती आपने देखी कि कुर्बानी का असल मकसद ये है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, मुफलिस हैं, उनके घर भी अच्छा खाना बनना चाहिए। साल में एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि गरीब भी
पेट भर कर गोश्त खा सकें, पेट भर कर गोश्त से इंजॉय कर सकें। और ये है इस्लाम की खूबसूरती, ये है इस्लाम का निज़ाम। असल कुर्बानी ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। असल कुर्बानी ये है कि जैसे कि हम लोग मटन बनाते हैं, हम लोग बीफ बनाते हैं, हम लोग किसी भी जानवर की कुर्बानी करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि मटन का कुछ ऐसा हिस्सा रख लिया जाए जो कि हमें पसंद होता है, उसको भी तकसीम कर देना, ये असल कुर्बानी है। वो गोश्त का वो हिस्सा भी तकसीम कर देना जो आपको पसंद है, ये असल कुर्बानी है। गरीबों का ख्याल रखना, ये असल कुर्बानी है। रिश्तेदारों का, अजीज़ व अकारब का ख्याल रखना, ये असल कुर्बानी है। तो ईद उल अज़हा परसों है इंशाअल्लाह, और जो लोग साहिब इस्ताअत हैं वो ज़रूर कुर्बानी करें, क्योंकि कुर्बानी करना फ़र्ज़ है उस पर जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम में ज़बर नहीं है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम में कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम एक ऐसा सच्चा दीन है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुर्बानी ना करें, आपको गुनाह नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आप साहिब इस्ताअत है, तो फिर आप कुर्बानी ना करेंगे, फिर आपको गुनाह होगा। के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सकें। आज का व्लॉग, आज की वीडियो इतनी ही थी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मुसलमानों को पता चले कि असल में कुर्बानी क्या है, कुर्बानी की क्या फ़ायदे हैं, कुर्बानी करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।